नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एडीआर ने, जो कि है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है जो ओवरऑल पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भारत के स्ट्रेंथन करने का काम करती है। ट्रांसपेरेंट वे में इनके डेटा एज वेल एज रिपोर्ट्स आती ही रहती हैं टाइम दर टाइम। तो रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इन्होंने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट जारी करी, जिसके तहत ओवरऑल हमारे देश में, भारत में सिर्फ और सिर्फ 10% एमपीज एज वेल एज जो है एमएलएज हैं, विधायक या सांसद सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। और ओवरऑल इन्होंने डेटा के ऊपर काम किया तो 4,666 पोस्ट जो हैं, जिसके अंदर आपके लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो विधायक हैं, उनके ऊपर इन्होंने काम कर, तो सिर्फ और सिर्फ 464 ही सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं सांसद, या कह सकते हैं विधायक। और ज़्यादा बॉर्डर बेस पे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो आते हैं वेस्ट बंगाल से। और अगर आप एमएलए की बात करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या कह सकते हैं विधायक, वो सबसे ज़्यादा आते हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से। उसके अलावा हैं आपके वेस्ट बंगाल से और उसके बाद बिहार से। तो देखिए, बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं कि महिलाओं को भी, वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल ताने-बाने में, और इन सिस्टम का भी हिस्सा बन पाएँगे। बट ऑन ग्राउंड अगर आप कंक्रीट लेवल पे देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10% ही फिलहाल जो है सांसद या विधायक हमारे देश में महिलाएँ हैं। तो आप सब लोग जैसा कि जानते ही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एज़ अ प्लेटफॉर्म बनाने का मेन मकसद हमारा यही था कि सब युवाओं को, देश के युवाओं को, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, ताकि वो इस सिस्टम का ट्रांसपेरेंट वे में हिस्सा बन सकें। और ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, कि भारत का पहला एक ऐसा पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रल ओवरऑल सिस्टम है जिसके तहत देश का कोई भी युवा, कोई किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी राज्य से, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्रीड से, वो इंडियन पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बन सकता है। और हम उसे एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उसे ट्रेनिंग्स भी देते हैं, हर तरीके की उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो इस सिस्टम का हिस्सा बन सके, आम जनता, आम जनमानस का नुमाइंदा बन सके, और आगे चल के वाली राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे इस सिस्टम का हिस्सा बन के देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सके, और अपने लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बना सके। जय हिंद।